हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 1 परिमेय संख्याएं। बच्चों, परिमेय संख्याओं को समझते हुए हम इनके कुछ और प्रश्नों को भी समझते हैं और अपने एक अभ्यास को पूर्ण करते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। बच्चों, अभ्यास 1A के हम कुछ इन प्रश्नों को भी हल करना अब सीखेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर छठा प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। तो बच्चों, अभी हमने पिछली वीडियो में धनात्मक परिमेय संख्या को ऋणात्मक में, ऋणात्मक परिमेय संख्या को धनात्मक में बदलना सीखा था। कभी हम अंश को बदल रहे थे तो कभी हम उसके हर को बदल रहे थे। तो हमें सेम प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, है ना। अब आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि -9/-13 है, ठीक है। तो हमें धनात्मक परिमेय संख्या ढूंढनी है। अगर मैं इसमें -1 की गुणा ऊपर कर दूं, नीचे भी कर दूं, तो ये मुझे प्लस में मिल जाएंगी, है ना। माइनस माइनस प्लस तो 9 आ गया, माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो गया, तो यहाँ भी 13 एकम 13 हो गया। तो ये मुझे प्लस में 9/13 परिमेय संख्या मिल गई। इसी तरीके से जब मैं इसको देख रही हूँ 11/-19, अगर मैं यहाँ पे हर को माइनस कर देती हूँ, ठीक है, तो मुझे गुणा तो दोनों में करनी पड़ेगी। तो यहाँ मेरा अंश आ गया ऋणात्मक, है ना, माइनस में अंश आ गया। तो ये मेरी बात नहीं बनी, ठीक है, ये मेरी बात नहीं बनी। तो इसी तरीके से अब हम इसको देखेंगे गा को। यहाँ पे -7/-23, यहाँ पे धनात्मक बनाने के लिए जब मैं -1 की गुणा ऊपर कर रही हूँ तो नीचे भी कर रही हूँ, तो माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो गया, माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो गया, तो 7/23 हो गया। तो ये मेरी धनात्मक परिमेय संख्या निकल आई, है ना। अब हम 8/-13 को देखते हैं, तो इसके जैसा ही -1 की गुणा जब ऊपर की तो नीचे भी की। अभी मेरा हर था माइनस में, अब मेरा अंश माइनस में हो गया, तो यहाँ भी बात नहीं बनती है। तो मेरी धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी हो गई? का और गा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों जो परिमेय संख्याएं हैं, सरलतम रूप में लिखने का मतलब होता है वह छोटी से छोटी परिमेय संख्या हमें निकालनी होगी जिसका दोबारा से भाग नहीं जा सकता। इसका मतलब कि मुझे इन दोनों के मासा से भाग लगाना होगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो अब हम पहले इनका मासा निकाल लेते हैं। 9 का भाग हमने 21 में लगाया, ये हमने 6 क्लास में मासा निकालना सीख लिया है बच्चों, ठीक है, उसी को हमें यूज करना है। तो 9 दूनी 18, 21 में से 11 में से 8 गया 3, 1 में से गया 0। अब 3 का भाग हमने 9 में लगाया, 3 3 9, ठीक है, मासा क्या निकला 3। अब हम -9/21 में भाग 3 से ऊपर भी लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे, तो यहाँ पे माइनस तो आ ही जाएगा। 3 3 9, 3 7 21। तो मेरी सरलतम रूप की परिमेय संख्या क्या मिल गई? -3/7, ठीक है। अब मैं अपना खा देखती हूँ, -18/-27, है ना। 18 का भाग में 27 में लगाती हूँ, तो 18 एकम 18, 17 में से 8 गया 9, 9 का भाग हमने 18 में लगाया, 9 दूनी 18, इसका मतलब मासा क्या निकला? 9, ठीक है। अब -18 में भाग 9 से लगाएंगे और -27 में भी भाग 9 से लगाएंगे, तो माइनस का क्या आ जाएगा? 9 दूनी 18, 2 आ जाएगा, और 9 3 27, माइनस का 3 आ जाएगा। अब हम इसको प्लस में भी बदल सकते हैं, ठीक है। -2 में गुणा करेंगे -1 से, तो -1 से नीचे भी करेंगे, तो हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एकम 2, माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो गया, 3 एकम 3। तो हमारी नई सरलतम रूप में परिमेय संख्या क्या आ गई? 2/3, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमें 21/-36 को देखना है, तो 21 का भाग हम 36 में लगाएंगे मासा निकालने के लिए, तो 21 एकम 21, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1। अब 15 का भाग 21 में लगाएंगे, 15 एकम 15, 11 में से 5 गया 6। अब 6 का भाग 15 में लगाएंगे, 6 दूनी 12, 3 आया, है ना। फिर 3 का भाग 6 में लगाएंगे, 3 दूनी 6, तो हमारा मासा क्या निकला? 3। अब 21 में भी हम 3 से भाग लगाएंगे और -36 में भी हम 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 7 21, और यहाँ पे माइनस आएगा पहले, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब 12 3 36। तो हमारी नई सरलतम परिमेय संख्या कौन सी निकली? 7/-12। इसको फर्दर अब डिवाइड नहीं किया जा सकता है, यही सरलतम रूप है। अब हम अपना चौथा देखते हैं, -36/64, इसका भी हम मासा निकाल लेते हैं पहले। 36 एकम 36, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 28 का भाग 36 में लगाएंगे, 28 एकम 28, 16 में से 8 गया 8, 2 में से 2 गया 0। अब 8 का भाग हम 28 में लगाएंगे, 8 3 24, 8 में से 4 गया 4, यहाँ कुछ नहीं बचा। 4 का भाग हम 8 में लगाएंगे, 4 दूनी 8, तो मेरा मासा क्या निकल के आया? 4। अब 4 का भाग मुझे ऊपर भी लगाना है, नीचे भी लगाना है, ठीक है, तो माइनस तो आएगा ही, 4 9 36। अब यहाँ भी
4 का भाग लगाएंगे इसमें, तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छीक 24 यानी 16 चौके 64। तो यहाँ पे नई परमेय संख्या सरलतम रूप में हमें क्या मिल गई, -9/16। यहाँ पे हम अब फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों 9वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे -3/4 के परमेय संख्या को देखते हुए हमें रिक्त स्थान भरना है, तो हम बॉक्स में भरेंगे। हमें फिर ये देखना है कि नीचे से मतलब इसके हर से इस हर का क्या संबंध है। तो 4 के टेबल में 20 कब आता है, सोचो, 4 पंजे 20 ना, 5 बार में। तो अब जब माइनस नीचे है तो अब ऊपर माइनस नहीं आएगा। ठीक है, यही तो हमने सीखा था जब हमने ऋणात्मक में बदली थी परमेय संख्या, या तो हर होगा माइनस में या फिर अंश होगा माइनस में। क्योंकि अंश हर माइनस में हो चुका है तो अंश को अब हम माइनस में नहीं करेंगे। तो 3 पंजे 15 क्या हो जाता है, ये 3 पंजे 15। अब यहाँ पे देखो, अब 28 से देखो 4 का क्या संबंध है, 4 के पहाड़े में 28 कब आता है, 4 सत्ते 28। अब हमें ऊपर माइनस लाना पड़ेगा क्योंकि अब नीचे तो प्लस ही है ना। तो 3 सत्ते 21। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 21। अब इस खा को देखो, -5/-8 के अकॉर्डिंग हमें इसको देखना है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि -5/-8 यहाँ पे अगर प्लस का है 24 तो ऊपर भी हमारा प्लस में आएगा, क्योंकि जब दोनों तरफ माइनस माइनस होता है तो वो प्लस में परमेय संख्या बन जाते हैं। यही तो आज हमने सीखा। ठीक है, तो 8 का संबंध हम 24 में देखेंगे तो कितनी बारी में जाता है, 8 तियाँ 24। तो ठीक ऐसे ही 5 तियाँ 15। ठीक है, अब हम नीचे नहीं देखेंगे, अब ऊपर देखेंगे, क्योंकि हमें रिक्त स्थान नीचे भरना है। तो 5 का संबंध अब 25 में देखेंगे, 5 पंजे 25। अब क्योंकि ऊपर प्लस है तो नीचे भी प्लस होगा, है ना, दोनों ही धनात्मक हो जाएंगे। तो 5 पंजे 25 5 बारी में आया, तो 8 पंजे 40। तो ये भी प्लस में क्या आ जाएगा, 40। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इसको देखेंगे, 7/-9, है ना। तो अब हम ये क्लियर कर लें, क्योंकि -1 ऊपर आ चुका है, इसका मतलब मेरा हर माइनस में नहीं होगा। तो हम ऊपर देखेंगे इसका रिलेशन क्या रहता है, 7 में 14 कब आता है, 2 बारी में, 7 दूनी 14। तो इधर भी हम देखेंगे 9 दूनी 18। तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, प्लस का 18 बन जाएगा। अब हम यहाँ भी देखेंगे 7 के साथ 35 कब आता है, 7 के टेबल में 35 कब आता है, 7 पंजे 35, है ना। अब ऊपर प्लस है, ठीक है, तो नीचे माइनस होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि एक जगह माइनस होगा। तो 9 पंजे 45। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 45 आ गया। ठीक है, अब घा को देखो, यहाँ पे -8 नीचे बॉक्स था, यहाँ पे 4/15 है, यहाँ पे नीचे -60 है, ऊपर बॉक्स है। तो बॉक्स वाली जगह ही हमें रिक्त स्थान की भरनी है। तो अब हम इससे रिलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, इससे रिलेट करेंगे। तो 4 के पहाड़े में ये देखो कि 8 कब आता है, 2 बारी में। अब जब ये दोनों प्लस में हैं तो अगर यहाँ पे -8 है तो माइनस में ही नीचे भी होना चाहिए। ठीक है, तो 4 दूनी 8, तो 15 दूनी 30। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 का डबल है ना, तो 15 का भी डबल कर दो, क्या हो जाएगा, -30। तभी तो 4/15 प्लस में मिलेगा, क्योंकि -8 ऊपर है तो -30 भी नीचे रहा। इसी तरीके से -60 ऊपर है तो माइनस में ही आंसर ऊपर आएगा। अब 15 से रिलेट करो, 15 के टेबल में 60 कब आता है, 15 चौक 60, है ना। ऐसे ही फिर 4 के टेबल में 4 की गुणा करो, है ना, 4 चौक 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -16। बच्चों अब यहाँ पे 10वां प्रश्न है, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परमेय संख्याएं लिखिए। ये बच्चों बहुत आसान है। जैसे 2/5 है ना, का है हमारा 2/5। तो हम क्या करेंगे, 2 की गुणा ऊपर भी करेंगे, 2 की गुणा नीचे भी करेंगे, तो कितना आ जाएगा, है ना, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। पहली हमें परमेय संख्या क्या मिल गई, इसके जैसी ही 4/10। अब 3 बार में करके देख लो, 3 की गुणा ऊपर भी करो, 3 की गुणा नीचे भी करो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो दूसरी कौन सी मिल गई, 6/15। अब 4 से करके देख लो, 4 की गुणा ऊपर करो, नीचे भी करो, तो 4 दूनी 8 और बटे 4 पंजे 20। तो तीसरी हमें 8/20 परमेय संख्या मिल गई, इसके जैसी ही। ठीक है, इसको जब हम सरल करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा सरलतम रूप में। ठीक है, अब हम यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, 2 की गुणा ऊपर भी करेंगे, नीचे भी करेंगे, 3 की गुणा ऊपर भी करेंगे, नीचे भी करेंगे, 4 की गुणा ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 बटे 11 दूनी 22। तो कितना हो गया, 14/-22। ठीक है, यहाँ पे हमें यह ध्यान रखना होगा, माइनस जहाँ भी है वो हमें माइनस लिखना होगा।
ठीक है बच्चों। अब 3 सते 21 बटे माइनस 11 तियाँ 33, यहाँ भी 4 सते 28 माइनस 11 चौक 44। ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब देखो -8 बटे -5 में अब इसके जैसी ही हमें समतुल्य 3 संख्याएं लेनी है, तो ठीक वैसे ही करेंगे। 2 की गुणा करेंगे ऊपर नीचे, 3 की गुणा करेंगे ऊपर नीचे, 4 की गुणा करेंगे ऊपर नीचे। तो क्या हो जाएगा, -8 दूनी 16 -5 दूनी 10। ठीक है, क्या हो गया, -16 बटे -10। अब -8 तियाँ 24 बटे -5 तियाँ 15, क्या हो गया, -24 बटे -15। यहाँ पे -8 चौक 32 बटे -5 चौक 20, यहाँ पे क्या आ गया, -32 बटे 20। बच्चों यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऑल द बेस्ट एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। ओके।